हरियाणा के सोहना विधानसभा के तावड़ू की अनाज मंडी में विकसित सोहना तावड़ू विकास रैली का आयोजन किया गया। रैली में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। मुख्यमंत्री ने इससे पहले 47 करोड़ 36 लाख रुपए की लागत की 16 विकास परियोजनाओं के उद्घाटन एवं शिलान्यास भी किए। इनमें 21 करोड़ 77 लाख 25 हजार रुपए लागत की 11 उद्घाटन और 25 करोड़ 58 लाख 58 हजार रुपए की लागत के 5 शिलान्यास शामिल हैं। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा, अरावली की गोद में बसा तावड़ू क्षेत्र अपने मेहनती, स्वाभिमानी और संघर्षशील लोगों के लिए पूरे प्रदेश में जाना जाता है। मेवात की धरती ने सदैव साहस, बलिदान और स्वाभिमान की परंपरा को आगे बढ़ाया है। सन 1857 की आजादी में प्रथम लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के संघर्ष में यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई, वो इतिहास के पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है। 1857 की आजादी की प्रथम लड़ाई से लेकर आजादी मिलने तक के संघर्ष में यहाँ के लोगों ने जो भूमिका निभाई है, वह इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में ये अंकित है। मुख्यमंत्री ने सोहना विधानसभा क्षेत्र में करवाए गए विकास कार्यों का जिक्र करते हुए ये कहा, बीजेपी सरकार ने इस हलके में विकास कार्यों पर पिछले 11 वर्षों में 1515 करोड़ रुपए खर्च किए, जबकि कांग्रेस के 10 साल के शासनकाल में मात्र 222 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। उन्होंने बताया कि वर्ष 2014 से 2024 तक सोहाना क्षेत्र में लोक निर्माण विभाग की तरफ से विकास कार्यों पर 285 करोड़ रुपए की राशि खर्च की गई। 2024 से अब तक इस विभाग द्वारा 5 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए गए। 2014 से 2024 10 वर्षों के कार्यकाल में सोहना क्षेत्र में हमने लोक निर्माण विभाग द्वारा विकास कार्यों पर 285 करोड़ रुपए की ये राशि खर्च की है और इसी प्रकार 2024 से अब तक हमने 5 करोड़ 70 लाख रुपए विकास कार्यों पर खर्च किए हैं। प्रधानमंत्री ने 2047 तक देश को विकसित राष्ट्र बनाने का संकल्प लिया है और इसके लिए उन्होंने सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी रखा है और इसी से प्रेरित होकर प्रदेश सरकार ने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट्स 2047 तैयार किया है। 2047 देश को विकसित राष्ट्र बनाने का ये संकल्प आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने लिया है और इसके लिए सभी राज्यों के समक्ष एक महत्वाकांक्षी रोड मैप भी वो रखा गया है और इसी से प्रेरित होकर हमने व्यापक परामर्श, विशेषज्ञों की भागीदारी और गहन अध्ययन के आधार पर हरियाणा विजन डॉक्यूमेंट 2047 हमने तैयार किया है। मुख्यमंत्री ने बताया, बीजेपी सरकार ने पिछले 11 साल में 2200 रुपए पेंशन बढ़ाई है। पेंशन को लेकर बुजुर्गों को किसी तरह की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। मुख्यमंत्री ने सरकार द्वारा बुजुर्गों के उपचार के लिए चलाई गई योजना का भी जिक्र किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों के बारे में बताया और कहा, सरकार ने बहनों, बेटियों को आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने के लिए दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना शुरू की है। हमारी जो बहन बेटियां हैं, दीनदयाल लाडो लक्ष्मी योजना, ऐसी बहनों को 2100 रुपए देने का काम हमारी सरकार करेगी। साथियों, मैं बताना चाहता हूं, पहले ही बजट के अंदर हमने 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया और हमने इसको फेसिस के अंदर चालू किया। 1 लाख जिन बहनों की इनकम है, उन बहनों को लाडो लक्ष्मी योजना का लाभ 2100 रुपए दिया जा रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान हित हमारी नीतियों के केंद्र में है। आज किसान की सभी 24 फसलों की खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर की जा रही है। अब तक 12 लाख किसानों के खाते में फसल खरीद के 1,64,000 करोड़ रुपए डाले जा चुके हैं। राज्य में फसल खराब होने पर गत 11 सालों में किसानों को मुआवजे और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अब तक 15,448 करोड़ रुपए की राशि दी जा चुकी है। पिछले 11 वर्षों में अगर मेरे किसान की फसल का खराबा हुआ है तो उसके खराबे का नुकसान भी उसके खाते में पहुंचाने का काम किया है। पिछले 11 वर्षों में मैं बताना चाहता हूं
कि 15,448 करोड़ रुपया हमारी सरकार ने किसान के खराबे का फसल का पहुंचाने का काम किया है। मुख्यमंत्री ने रैली में उपस्थित जनसमूह को महाशिवरात्रि के पावन पर्व की बधाई दी और कहा कि ये पावन पर्व हमें भगवान शिव के दर्शन करने, उनके जीवन दर्शन से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। कार्यक्रम के संयोजक और विधायक श्री तेजपाल तंवर ने रैली में पहुंचे गणमान्य अतिथियों और विशाल जनसमूह का स्वागत किया। इस अवसर पर पटौदी से विधायक श्रीमती विमला चौधरी, गुरुग्राम महानगर जिलाध्यक्ष अजीत सिंह, पूर्व मंत्री संजय सिंह, गुरुग्राम जिला अध्यक्ष सर्वप्रिय त्यागी, नूह के जिला अध्यक्ष सुरेंद्र पिंटू, एससी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सत्यप्रकाश जरावता, पूर्व विधायक एवं प्रभारी राजकुमार बोहरा, संदीप जोशी, जाकिर हुसैन, चांद मोहम्मद, फाउंडेशन चेयरपर्सन पायल कनोडिया, प्रदीप सैनी भी मौजूद थे। भारत 24 के लिए चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।